नमस्कार। मैं हूं मेवाड़, राजस्थान की वो धरती जिसने शौर्य, बलिदान और संस्कृति को अपने गर्भ में संजोया है। मेरे पास कहने को अनगिनत कहानियां हैं और आज मैं आपको अपनी अमर गाथाओं में से कुछ सुनाने आया हूं। मेरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब गुहादित्य ने 566 ईस्वी में मेरे ऊपर अपने राज्य की नींव रखी। वो सूर्यवंशी राजा थे और उनकी वंशावली ने ही मेरे इतिहास को स्वर्णिम बनाया। उनके बाद आए कई शूरवीर जिन्होंने मेरी मिट्टी को वीरता और स्वाभिमान से सिंच दिया। सन 1303 का वो वर्ष मुझे आज भी याद है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वो मेरी रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित था और उसे पाने की लालसा में उसने अपनी विशाल सेना के साथ हमला किया। लेकिन मेरी रानी और अन्य राजपूत नारियों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। ये मेरी सबसे दर्दनाक लेकिन गर्वित यादों में से एक है। सन 1835 में बहादुर शाह गुजरात ने फिर मुझ पर आक्रमण किया। मैंने उस दिन फिर अपने वीर योद्धाओं को लड़ते देखा और राजपूत नारियों को जौहर करते हुए विदा किया। मेरे कण-कण में उस वीरता की कहानी बस गई जो मरते दम तक नहीं झुकी। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 18 जून 1576। ये दिन मेरी भूमि के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ। अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की छोटी सेना ने जो साहस दिखाया वो आज भी अनंत प्रेरणा देता है। मुझे आज भी याद है कैसे महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर शत्रु की सेना को चुनौती दी थी। चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और वो बलिदान मेरी मिट्टी में अमर हो गया। सिर्फ युद्ध ही मेरी पहचान नहीं है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मैं कला और संस्कृति का केंद्र भी बना। कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे शहरों ने मेरी आत्मा को समृद्ध किया। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, जहां की सुंदरता और स्थापत्य कला अद्वितीय है। मेरी मिनिएचर पेंटिंग्स, मेरे लोकगीत और पधारो म्हारे देश का स्वागत गीत मेरे व्यक्तित्व को और निखारते हैं। मुझे अपने इतिहास पर गर्व है। मैंने सदियों से सिखाया है कि संघर्ष और आत्मसम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपने आदर्शों और स्वतंत्रता की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए।